तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 11 हिंदी विषय के पेपर में आने वाली आपकी पूरी ग्रामर और उसका सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो 3 नवंबर को पेपर होने वाला है आपका हिंदी विषय का, उसकी पूरी की पूरी ग्रामर प्यारे बच्चों हमारे पास में आ चुकी है। ग्रामर के प्यारे बच्चों आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलो आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके पेपर में छप चुके हैं। आप सब लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर ले, क्योंकि देखो आपके पेपर में यही क्वेश्चन छापे गए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो स्कूल है उसमें ये पेपर आ चुके हैं और मैंने अभी तक आपके पेपर को देख लिया है। आपके पेपर में ग्रामर के कौन कौन से क्वेश्चन छापे गए हैं उनको आप लोग यहाँ से अच्छे से याद कर लें और पूरा इसको समझ भी लें। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको याद करके जाना होगा, रस किसे कहते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। और इसके अलावा देखो एक आपके पेपर में श्रृंगार रस की परिभाषा भी छपी है, इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा। और प्यारे बच्चों, आप सब लोगों के लिए बड़ी मेहनत करके मेरे द्वारा आपके लिए वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आपको ऐसे क्वालिटी कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं जिनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो 100% आपकी परीक्षाओं में वही क्वेश्चन बैठते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इनको अच्छे से याद करके जाना। तो देखो श्रृंगार रस की परिभाषा आप लोग याद कर लेना, उदाहरण आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर कोई भी आप लोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिख कर आ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखो वीर रस की परिभाषा भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछी गई है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेना और याद कर लेना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इसको भी लिख कर आ सके। और उसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं छंद। देखो छंद कौन कौन से पूछे जाएंगे इसको भी मैं आपको बता दूं। तो देखो छंद में सबसे पहला क्वेश्चन छंद किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, रोला छंद की परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। यहाँ से आप लोग रोला छंद की परिभाषा को याद करके जाना। और उदाहरण जरूर प्यारे बच्चों देखो छूट गया है, यहाँ से आप लोग उदाहरण और याद कर लेना रोला छंद का। रोला छंद प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में आ चुका है इसका क्वेश्चन। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, मेरे द्वारा आपका पेपर देख लिया गया है, आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन पक्का आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, मुक्तक छंद की परिभाषा। देखो प्यारे बच्चों, मुक्तक छंद 100% आपके पेपर में छप चुका छंद है ये। इसको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है ना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अलंकार को देखते हैं। तो देखो प्यारे जो अलंकार में अगर देखा जाए ना, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आपके पेपर में 100% आएगी, इसको आप लोग याद कर लो। और देखो प्यारे बच्चों, मेरा काम है आपको बताना, आप याद करो चाहे मत करो, मगर देखो इतना मैं आपको बता दूं कि 100% मेरे द्वारा आपका पेपर देख लिया गया है और उस पेपर में यही ग्रामर आई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको अच्छे से याद करके लिख कर आ सके। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा 100% आपके पेपर में आ चुकी है। पेपर देकर आप जब आओगे ना, तब कमेंट करके बताना कि मैंने जो क्वेश्चन बताए थे आपको ग्रामर के, वो आए थे या फिर नहीं आए थे। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा भी आपके पेपर में आ चुकी है। तो यहाँ से आप लोग विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा को भी अच्छे से याद करके जाना। 100% आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। 100% माने कि 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। और उसके बाद में देखो जीवन परिचय की अगर बात की जाए ना, तो कवि परिचय में सबसे पहले आप लोग कबीरदास का कवि परिचय याद करके जाना। ये 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आ चुका है। इनकी रचनाएं क्या क्या है, बीजक, साकी और शबद, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख लेना। भाव पक्ष प्यारे बच्चों आपके पेपर में यहाँ से देख कर लिख देना। और कला पक्ष प्यारे बच्चों ये लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, मीराबाई का काव्यगत परिचय भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये काव्यगत परिचय पूछा जाएगा मीराबाई का, है ना। तो आप लोग प्यारे बच्चों इसको अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, भाव पक्ष यहाँ से देख लेना और कला पक्ष यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ से मैंने आपको काव्यगत परिचय याद करवा दिया। अब अगर लेखक परिचय की बात करें ना प्यारे बच्चों, तो देखो यहाँ से आप लोग मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक विशेषता याद करके जाना। तो देखो यहाँ से आपको इनकी रचनाएं याद करनी है, भाषा को आपको याद करना है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों, शैली को याद करना है, साहित्य में स्थान को याद करना है, ठीक है। और कृष्णा सोपती के जीवन परिचय की अगर बात करें ना, तो यहाँ से आप लोग देख लें, जिंदगी नामा, समय सरगम,
और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों ये भाषा लिखी है और ये शैली लिखी है। तो ऐसे आप लोग प्यारे बच्चों उसको देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 14 ये पूछा है, शेखर जोशी की साहित्यिक परिचय आप लोग यहाँ से देख लें और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। ये शेखर जोशी का प्यारे बच्चों साहित्यिक परिचय मेरे द्वारा आपको बता दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन शब्द गुण की। तो देखो प्यारे बच्चों शब्द गुण यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों प्रसाद गुण यहाँ से देख लें और इसकी परिभाषा को भी पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों माधुरी गुण की परिभाषा आपके पेपर में परीक्षाओं में आ सकती है, मगर ये नहीं कह रहा हूँ कि कन्फर्म आएगी, मगर जो ऊपर मेरे द्वारा क्वेश्चन बताया गया ना वो जरूर 100% कन्फर्म है। आपके 100% माने 100% आपके पेपर में वो क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने पहले इसके बताए हैं। और गुण की परिभाषा इसको देख लें, शब्द शक्ति को देख लें और उसके अलावा देखो आमिदा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति, ठीक है ना। इन तीनों में से एक पक्का आएगी। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों आपके पेपर को मैंने देखा है संधि और समास में अंतर आपके पेपर में छप चुका है। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर भी आपके पेपर में छप चुका है। और महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर भी आपके पेपर में छप चुका है। इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों नाटक और एकांकी में अंतर भी आपके पेपर में छप चुका है। जीवनी और आत्मकथा में अंतर भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुका है, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों कहानी और उपन्यास में अंतर भी आपके पेपर में छप चुका है। भाषा और बोली में अंतर भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में ये छप चुका है। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा। तो इस अंतर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लें और याद कर लें। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। और उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर पूछा जाएगा, तो उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर को भी यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना। विभाषा और बोली में अंतर प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा जाएगा, तो विभाषा और बोली में अंतर यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको भी याद कर लेना। ये बता दिया। बोली एवं राजभाषा में अंतर प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा गया, तो इसको भी देख ले याद कर लेना। भाषा एवं विभाषा में अंतर प्यारे बच्चों पूछा गया आपके पेपर में, तो इसको आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर आपको मैं संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या बताऊँ ना, तो देखो मैंने पेपर को देखा है आपके पेपर में, हम तो एक एक कर ही जाना। ये वाला संदर्भ प्रसंग से छपा है, आप चाहे इसको याद करो या फिर मत करो, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका संदर्भ आ जाएगा, ये प्रसंग हो जाएगा। क्योंकि देखो मेरे भी जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको भी मेरे द्वारा पूरा का पूरा मटेरियल बता दिया गया है। और देखो ये उन्हीं की राइटिंग में लिखकर मैं आपको बता रहा हूँ, देख सकते हो जो मैंने बनवाया है ना, जो टॉपर है हमारे स्कूल हमारे कोचिंग के, उन बच्चों के द्वारा ये मेरे द्वारा तैयार करवा लिया गया पूरा का पूरा। जैसा मैंने आपको बताया ना वैसा का वैसे मेरे द्वारा उनको बताया गया है। तो जल्दी से आप लोग उनको देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें, ठीक है ना। क्योंकि देखो अभी अभी क्लास छूटी है और सभी को मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से याद करवा दी है, रटवा दी है। अब वो बच्चे टॉप करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप लोग संदर्भ को याद कर लेना। मियाँ नसरुद्दीन वाले में से पक्का आपका संदर्भ प्रसंग आएगा, ठीक है ना। तो संदर्भ यहाँ से देख लेना, प्रसंग यहाँ से देख कर जाना, व्याख्या ये लिखी है, ठीक है। उसके अलावा देखो प्यारे बच्चों पंडित अलोपीदीन नाचती थी, तो देखो इसकी संदर्भ प्रसंग से व्याख्या यहाँ से देख लो। संदर्भ ये लिखा है, प्रसंग ये लिखा है। और उसके अलावा प्यारे बच्चों देखो व्याख्या ये की गई है, ठीक है, विशेष ये लिखा है। और आवेदन पत्र की अगर बात की जाना प्यारे बच्चों, इस बार आपके पेपर में मोहल्ले में गंदगी की सफाई है, तो एक आवेदन पत्र आपके पेपर में आएगा 100%, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों इसको आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। और अब अगला देखते हैं, मोहल्ले में चोरी की घटना रोकने हेतु पुलिस को आवेदन पत्र, पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र, ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में छपा है। मगर देखो ऊपर वाला जो आवेदन पत्र बताया ना वो सेट ए में आया है, ये वाला सेट बी में आया है। अब देखो प्यारे बच्चों अभी तक आपको ये पता नहीं है कि सेट ए आपको मिलेगा या फिर सेट बी मिलेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों आपको मैं सलाह दूंगा कि आप लोग दोनों आवेदन पत्र को अच्छे से याद करके जाएं। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक आवेदन पत्र ये है, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। ये प्यारे बच्चों आपको सेट सी में देखने को मिलेगा। जिन बच्चों को भी सेट सी मिलेगा उसको ये वाला देखने को मिलेगा, या कभी कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, सेट बी में ये आ जाए, सी में वो आ जाए, मगर आएगा ज़रूर ये वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और निबंध की अगर बात करें ना प्यारे बच्चों, तो देखो पर्यावरण प्रदूषण का निबंध आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको पर्यावरण प्रदूषण का निबंध मेरे द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से याद कर लें और पूरा का पूरा समझ लें। इसके अलावा देखो प्यारे बच्चों विज्ञान के चमत्कार, इस निबंध को भी देख लें आप लोग और पूरा का पूरा याद कर लें। ये निबंध भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा।
इसको प्यारे बच्चों यहाँ तक का मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर में आने वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।